नवविवाहित सिया की शादी अरविंद से हुई थी। अरविंद एक शांत, सौम्य और आकर्षक व्यक्तित्व का आदमी था। शादी के बाद सिया अपने नए घर, जो एक पुराना सा हवेली नुमा बंगला था, में कदम रखती है। चारों तरफ हरियाली, पर घर के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। सास ससुर अब इस दुनिया में नहीं थे और अरविंद अकेला ही उस घर में रहता था। शुरुआती कुछ दिन बेहद अच्छे बीते। अरविंद सिया का बहुत ख्याल रखता, लेकिन एक हफ्ते बाद ही सिया ने कुछ अजीब बातें नोटिस करनी शुरू की। रात के समय अरविंद अचानक उठकर घर के पीछे बने एक पुराने कुएं के पास चला जाता। सिया ने जब पहली बार देखा तो सोचा शायद उसे नींद में चलने की आदत है, लेकिन हर रात ऐसा होने लगा। वो आंखें खोल कर भी ऐसे चलता जैसे कोई उसे बुला रहा हो। एक रात सिया ने उसका पीछा किया। अरविंद कुएं के पास खड़ा होकर बड़बड़ा रहा था, मैंने तुम्हें मार कर गलती की, मुझे माफ कर दो। सिया के रोंगटे खड़े हो गए। वो चुपचाप वापस लौट आई। अगले दिन सिया ने अरविंद से इसके बारे में पूछा, लेकिन वो हंसते हुए टाल गया, तुमने कोई सपना देखा होगा। मगर सिया अब और सजग हो गई थी। कुछ रातों बाद सिया को लगा जैसे उसके कमरे में कोई चल रहा है। दरवाजा बंद होने के बावजूद बिस्तर के नीचे से खड़ोचने की आवाजें आती। दरवाजे पर एक महिला की परछाई दिखती, जो पलक झपकते ही गायब हो जाती थी। एक दिन उसने घर के पुराने कमरे में सफाई शुरू की। वहां एक लड़की की पुरानी संदूक मिली। उसमें कुछ पीले पड़ चुके कागज थे। अरविंद की पहली पत्नी रंजना की डायरी। सिया ने कांपते हाथों से पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था, अरविंद पहले तो बहुत अच्छा था, लेकिन फिर रातों में बदलने लगा। वो किसी साये से बात करता और कहता कि वो उसे नहीं छोड़ा। मुझे डर लगता था कि मैं इस घर में ज्यादा दिन नहीं बचूंगी। आखिरी पन्ने पर बस एक शब्द लिखा हुआ था, कुआं। सिया को समझ आ गया कि वो कुछ तो गड़बड़ है। उसी रात उसने एक पंडित को बुलाया, जिसने घर की जांच की और बताया, इस घर में एक आत्मा बंधी हुई है। अरविंद पर उसका छाया है। वो आत्मा उसकी पत्नी रंजना की है, जिसकी हत्या अरविंद ने ही की थी। अब वो तुम्हें भी नहीं छोड़ना चाहती। सिया घबरा गई। वो घर से भागने की कोशिश की, पर उस रात कुछ और ही हो गया। रात के 3 बजे सिया की नींद खुली तो देखा अरविंद बिस्तर के पास खड़ा है, आंखें लाल, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। उसने धीरे से कहा, तुम भी अब रंजना के पास जाओगी। सिया चीखते हुए दरवाजे की ओर भागी, पर वो बंद था। तभी दीवार से एक औरत की सड़ी गली काया निकलकर अरविंद की ओर बढ़ी। वो आत्मा थी, रंजना की। उसने अरविंद को पकड़ लिया और खींचकर कुएं की ओर ले जाने लगी। अरविंद चिल्लाया, मुझे माफ कर दो, लेकिन वो आवाज कुएं में गूंजती रही और फिर सन्नाटा छा गया। अगली सुबह लोग कुएं के पास पहुंचे तो देखा अरविंद की लाश वहां पड़ी हुई थी। आंखें खुली थी, चेहरा डर से सना हुआ था। सिया ने अब वो घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज भी जब रात को हवा चलती है तो उस हवेली के पीछे वाले कुएं से एक औरत की हंसी सुनाई देती है। कहानी खत्म, पर डर अभी बाकी है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।